भजूंगा भजूंगा कहीं गोविंद राधे। भजूंगा भजूंगा कहीं गोविंद राधे। पिछला बिगाड़ा अगला तो बना दे। पिछला बिगाड़ा अगला तो बना दे। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग सनातन है, आत्मा नित्य है। अतएव यह भी सत्य है कि हमने अनंत बार मानव देह पाया होगा। अनंत बार। इसी भारत में आए होंगे। भीष्म पितामह ने कहा था हमको ऐसी जगह जलाना जहां कोई जलाया न गया हो। तो उनकी लाश को लेकर जहां जलाने के लिए जाएं तो पृथ्वी बोले यहाँ शतम भीष्म, सैकड़ों बार यहाँ भीष्म ही जलाए जा चुके हैं। तो अनंत बार मानव देह मिला और अनंत बार बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप मिले। समझाया, हमने समझा, माना भी, लेकिन उधार करते रहे। अभी तो खेलने का समय है, अभी तो संसारी विषयों के भोग का समय है, बुढ़ापे में कर लेंगे और ऐसे ही मरते गए उधार करते करते। मानव देह छिना अनंत बार, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में गए, रोए, बहुत दुखी रहे, लेकिन उधार करना बंद नहीं किया। प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो। अरे मनुष्य, कुमार अवस्था में ही, बचपन में ही शुरू कर दो भगवत भक्ति। क्योंकि युगावस्था की नशा की अवस्था होती है, शरीर का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। एक स्त्री कुरूप थी, उसको एक देवता मिला। उसने कहा बेटा वर मांगो। तो उसने कहा तुमको जो इच्छा हो दे दो, वैसे हमको कोई जरूरत नहीं। जुआवस्था की लड़की थी, ऐंठ के चलने वाली। हमारे तमाम दीवाने हैं। तो उस देवता ने कहा सुंदरी बना दूं?
तो उसने एक झापड़ लगाया देवता के, क्या मैं कुरूप हूं? तो जुआवस्था की, वो नशे की अवस्था में मनुष्य भूल जाता है क्या है परमार्थ। और अगर बाल्यावस्था में करता रहता है तो उसका असर जुआवस्था में रहता है, और वो कुछ कुछ तो करता है। चलो 24 घंटे में 2 ही घंटे समय निकाला, 1 घंटे ही निकाला और भगवान की भक्ति में लगाया, तो नथिंग से समथिंग अच्छा है। फिर तो प्रहलाद कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम कहते हो कि हम कर लेंगे, अभी तो बचपन है। को ही जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, कौन जानता है युवावस्था आएगी कि भी कि नहीं। अरे हम रोज तो देख रहे हैं सब चले जा रहे हैं बच्चे बच्चे। यक्ष ने युधिष्ठिर से 60 सवाल किए थे। 60। जंगल में थे 5 पांडव, तो वहां प्यास लगी तो भीमसेन को भेजा युधिष्ठिर ने कि देखो कहीं पानी हो। तो एक सरोवर के पास गए पानी लेने, उसमें एक श्रापित यक्ष रहता था। उसने कहा, ए मोटा आदमी, खबरदार पानी छुआ तो मैं खींच लूंगा पानी में। 10,000 हाथी का बल भीमसेन में, जुआवस्था, वो भला क्या परवाह करते। उसने कहा, कौन है, किधर से बोल रहा है, इधर सामने आ। इतने में उसने कहा, देख मेरे 60 सवाल का जवाब दे दे, नहीं तो ये सब तेरी अकड़ खत्म हो जाएगी। भीमसेन ने नहीं कहा कि हाँ बता क्या सवाल है। उन्होंने कहा, अरे बकबक करता है, जानता है मैं कौन हूं। इतने में उसने खींच लिया। यक्ष स्वर्गलोक का होता है, उसकी ताकत को मनुष्य क्या पाएगा। इसी प्रकार नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, अर्जुन को भेजा, सबको खींच लिया उसने। किसी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तब युधिष्ठिर खुद गए, ये क्या कर रहे हैं सब भाई। जब ये पानी लेने के आए तो यक्ष ने इनसे भी कहा, देखिए साहब, आपके चारों भाई मेरे पास हैं, और अगर आपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आप भी अंदर होंगे। उन्होंने कहा, कौन हो भाई, 60 सवाल क्या 61 सवाल पूछ। तो पहला सवाल था कि आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है। आश्चर्य तो बहुत से होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ही जमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि हमसे जूनियर जा रहा है, मर गया, पैदा होते ही मर गया। एक दिन का होके, एक साल का होके, एक IAS होकर के आ रहा था, खुशी में एक्सीडेंट हुआ, मर गया।
सब देख रहे हैं, हाँ, लेकिन जो बचे हैं वो नहीं सोच रहे हैं कि क्या पता अगले क्षण में हमको भी जाना पड़े शरीर छोड़ के। अरे जब बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी योगी चले गए टाइम आने पर, तो साधारण आदमी क्या चैलेंज करे कि नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे अभी। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आंख से देख करके भी हम इस शरीर को नश्वर नहीं मानते, इसके अहंकार में डूबे रहते हैं और उधार करते जाते हैं। अब भजेंगे, अब भजेंगे, अब भजेंगे, और एक दिन चले गए। फिर क्या हुआ? कबहू ककरी करुणा नर देही, खूब घूमे कीट पतंग योनियों में, प्यास के मारे मर गए। कहीं पानी पी रहे थे, शेर आया खा गया, कहीं भूख से मर गए, जंगल में कुछ नहीं मिला, बहुत दुख भोगा। और कभी एक बार फिर मानव देह मिला और फिर चूक गए। हाँ हाँ करेंगे करेंगे गुरुजी, जरा एक काम है, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, 1 लाख हो जाए, जरा 2 लाख हो जाए, जरा 1 करोड़ हो जाए। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र वो कामना के मारे परेशान है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं। ये ऐसी बीमारी है, कहीं अंत नहीं। अगर जीवित भी रहोगे तुम 100 बरस, समझ लो 1000 बरस, तो ऐसे ही उधार करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे काम तो पूरे नहीं होंगे। अब बेटा बड़े बड़े हो गए, हाँ, अभी पोता है, एक वो बड़ा कमजोर है, एक पड़ पोता है, अटैचमेंट कर करके इसी प्रकार मरते रहोगे। अरे संसार में ड्यूटी करो, ठीक है, वेद ड्यूटी को नहीं रोकता, लेकिन मन से तो भक्ति करो, उसके लिए टाइम निकालो। पेट के लिए अगर तुम 12 घंटे लगाते हो तो आत्मा के लिए भी 12 घंटे लगाओ। अरे तो सोए कब? अच्छा 6 घंटे सो तो 3-3 घंटे दोनों में से निकाल लो, तब भी 9 घंटे बचे। 9 घंटे रोज? अरे कैसे हो सकता है? अच्छा बाबा 4 घंटे करो। नहीं 1 घंटे करेंगे। अच्छा चलो 1 घंटे तो करो, लेकिन वो भी नहीं। 10 दिन 20 दिन किया, जैसे आजकल लोग योगा करते हैं, नाक पकड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, 4 दिन किया, उसके बाद अरे यार सब बेकार है। तो उधार करना बंद करना होगा, अन्यथा ऐसे ही 84 लाख में अनंत काल तक दुख भोगते रहेंगे। अगर ये बात हमेशा मस्तिष्क में रखे मनुष्य, क्या पता अगला क्षण मिले न मिले। अरे बैठे बैठे कितने मरते जा रहे हैं, सो रहे हैं,
पलंग पर और सवेरे बीबी उठाती है तो अब कौन उठे, चले गए। हार्ट फेल कहते हैं उसको। और फिर जब देख रहे हैं हम हर शहर में भाग रहे हैं, कार से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अरे कहीं एक्सीडेंट हो जाए। बड़े बड़े अरबपति खरबपति सब चले जा रहे हैं। तो उधार बंद करना है और नियमित रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक, जैसे रोटी दाल खाना कंपलसरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए भी टाइम निकालना होगा जबरदस्ती। 24 घंटे में जब भी निकले, वैसे तो हर समय रियलाइज करना चाहिए कि वो हमारे साथ है, वो हमारे हृदय में है, वो हमारे हृदय में है। अपनी कमाई से दान करना सही पात्र में, और तन से जो भी हेल्प हो सके हरि गुरु की सेवा करना। और मन से तो कर ही सकते हो कुछ भी, अगर शरीर भी नहीं है, काम का धन भी नहीं है, तो मन से तो स्मरण कर सकते हो। चल रहे हैं, हमारे अंदर बैठे हैं, ये फील करना बस, ये भी भजन है। हम अकेले नहीं हैं। ओम हमारे अंदर बैठे हमारे आइडियाज नोट करते हैं, वेद कह रहा है। हर समय हम दो हैं, अकेले नहीं हैं। ये महसूस करने का अभ्यास करना होगा, तो बाद में ऐसी मस्ती में आप रहेंगे, किसी का डर नहीं, वो हमारे अंदर बैठे हैं। और इसी फीलिंग में अगर शरीर छूट गया तो उन्हीं के पास जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय में हमारा जैसा चिंतन होता है वैसे ही गति होती है। इस समय हमको वर्तमान काल में डिसाइड करना है कि इस तन मन धन का उपयोग जितना भी भगवान के निमित्त हो जाए वही जीवन है। और बाकी तो कुत्ते बिल्ली गधे सभी जीवित हैं और कुछ न कुछ खाते पीते सोते रहते हैं। हमारा भी जीवन बीत रहा है ऐसे ही। जो आनंद गाय को हरी घास में मिलता है वही आनंद हमको रसगुल्ले में मिलता है, खीर पूड़ी में मिलता है। आनंद में फर्क नहीं है। एक शेर का बच्चा, एक हाथी का बच्चा, उसके लिए डॉक्टर नहीं होते पैदा करने में। जंगल में पैदा हो रहे हैं, वो अपने जबान से चाट के उनको साफ कर रही है। सब जीवित हैं। तो ये सब चीज तो सभी जीवों को अपने अपने स्टेज में मिलता है, आनंद भी मिलता है। ये संसारी लेकिन भगवान की भक्ति तो मानव देह में ही हो सकती है। देवताओं को भी अधिकार नहीं है भक्ति करने का, वो भी भोग योनि है। इसलिए उधार बंद करना है। थैंक यू।